हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब घर में सुरक्षित ही होंगे। तो आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ाया था और आज मैं आप लोग का उसी चैप्टर का आगे का पैरा स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चों, ये आप लोग का पेज नंबर 5 है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विभिन्न भाषाएँ। हमारे देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है। क्या है, हमारा देश जो भारत है उसमें अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। इनमें से क्या है, इनमें 22 भाषाओं जो है उसको संविधान में राजभाषा का रूप में मान्यता प्राप्त है। और वो भाषाएं हैं ये: असमिया, गुजराती, मलयालम, डोगरी, ओडिया, तमिल, मराठी, बोडो, उर्दू, तेलुगु, मणिपुरी, संथाली, कन्नड़, नेपाली, सिंधी, मैथिली, कश्मीरी, पंजाबी, संस्कृत, कोंकणी, बांग्ला, हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और जो हिंदी है वो क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है। अब है लिपि। प्राचीन काल में मनुष्य लिखना नहीं जानता था। वह केवल बोलकर मन के भावों को व्यक्त कर पाता था। प्राचीन काल में क्या था, उस टाइम मनुष्य लिखना नहीं जानता था और वो क्या करता था, सिर्फ अपने बोलकर ही अपने मन के विचारों को व्यक्त कर पाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह विकसित किए। तब धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य जो मुँह से बोलता था, उस जो ध्वनियाँ निकलती थी उसका चिन्ह वो अंकित करना शुरू किया। इस प्रकार भाषा अपने लिखित रूप में आई और जब वो ध्वनियों को जब लिखित रूप प्रदान करने लगा तो क्या हो गया, वो लिखित रूप में आ गया। इन्हीं चिन्हों को, जिनके द्वारा भाषा की ध्वनियों को लिखा जाता है, लिपि कहते हैं। और जो चिन्ह का जो लिखित रूप दिया गया तो वही जो है क्या कहलाने लगा, लिपि कहलाने लगा। विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। जैसे अब विभिन्न भाषाएं क्या होती है, अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी का देवनागरी में, पंजाबी का गुरुमुखी में, अंग्रेजी का रोमन में, उर्दू का फारसी में। अब संस्कृत, नेपाली, गुजराती और मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्या क्या है, संस्कृत, नेपाली, गुजराती और मराठी, ये सब भाषाएं जो है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी भी क्या है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। किसी भी क्या होता है, भाषा को जो लिखने का जो विधि होता है, जो तरीका होता है, उसे लिपि कहते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण का अच्छी तरह से ज्ञान होने पर ही हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख सकते हैं। व्याकरण जो है, इसके द्वारा किसी भी शब्द को जो है हम शुद्ध रूप में बोल भी सकते हैं और लिख सकते हैं। और ये सब काम व्याकरण के द्वारा हम कर सकते हैं। अखिल खाना पी रहा है, ये क्या, अखिल खाना पी रहा, तो क्या खाना पी रहा है ये सही है शब्द, क्या है ये शब्द, गलत है। खाना को क्या होता, खा रहा होगा, यहाँ पे पी नहीं रहा, ये गलत शब्द है। अब मेरे को तेरे साथ पढ़ना है, ये लैंग्वेज क्या सही है, नहीं, ये लैंग्वेज भी गलत है। उपयुक्त दोनों वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेंगे। ये सब क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसको शुद्ध रूप में लिखा जा रहा है। अखिल खाना खा रहा है, इसका सही शब्द क्या होगा, शुद्ध शब्द अखिल खाना खा रहा है। और इसका होगा मुझे तुम्हारे साथ पढ़ना है, क्या है, मुझे तुम्हारे साथ पढ़ना है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। क्या, भाषा को जब शुद्ध रूप में बोला और लिखा और पढ़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं, 3 अंग। पहला वर्ण विचार,
दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार। ये सब क्या है? व्याकरण के अंग है। पहला वर्ण विचार। मुख से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियों के संकेत या चिन्ह को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या था? जो मुख से हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती है, उन्हीं को जब चिन्ह रूप में दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर। जैसे अ, आ, छोटी बड़ी, उसके बाद क्या है? क ख ग घ आदि। ये सब क्या है? वर्ण। दूसरा शब्द विचार। एक या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब एक या एक से अधिक वर्णों को मिला दिया जाता है तब वो क्या? एक शब्द बन जाता है। जैसे अखिल, हर्ष, अदिति, अंशिका आदि। ये सब क्या है? वर्ण। वर्ण जोड़ जोड़कर इनको एक शब्द बनाया गया है, तो ये क्या हो जाता है? शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई अर्थ हो। क्या होता है? अब शब्द तो बन जाता है लेकिन हर शब्द का एक अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है? वाक्य कहलाता है, तो उस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने आम खरीदे आदि। ये सब क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ है, तो ये सब क्या हो जाता है? वाक्य विचार कहलाता है। अब हमने क्या सीखा? अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मंद बुद्धि या गूंगे बहरे व्यक्ति केवल संकेतों की भाषा समझते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है ना। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या होता है? किसी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? लिपि। किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने के नियमों को ही उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। क्या होता है? किसी भी भाषा को जब शुद्ध रूप में बोला, लिखा और पढ़ा जाता है तो उसी नियम को क्या कहते हैं हम? व्याकरण। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये सब अभी आप लोगों ने पढ़ा। तो बच्चों, आज का चैप्टर आप लोग का यहाँ तक ख़त्म हो गया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोग को जो पढ़ाया है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और आज का जो होमवर्क है वो आप लोगों को इस चैप्टर को घर में बैठ के रीड करना होगा, और बाकी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आगे ये सब क्वेश्चन और भी जितने बुक में क्वेश्चन है सब कंप्लीट करवाऊँगी। तो बच्चों, बाय। और आप लोग घर में सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को सही से पूरा कीजिए।